अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री का आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर है हाइड्रोकार्बन्स। पिछले चैप्टर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। वहां पर भी हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स नाम से पता चल रहा है ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के एलिमेंट से मिलकर बने, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास मीथेन है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन का बना है, इट्स अ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं मीथेन CH4, अब CH4 जो है इसका एक हाइड्रोजन हम रिमूव करवा दें और उसकी जगह लगा दें OH। अब मीथेन हाइड्रोकार्बन था, हमने इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह OH लगा दिया, तो ये क्या बन गया? अल्कोहल मेथनॉल बन गया ना। अब इसी तरह से हम क्या करें, ये CH3 है, फिर इस H की जगह CH3 लगा दें, ये हमारे पास क्या बन गया है? ईथर है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद यही CH3 है, इसके आगे हम हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें और उसकी जगह एक और ग्रुप लगा दें COOH वाला, तो ये क्या बन जाएगा? एसिड। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वजह से कि बाकी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल है, ईथर है, कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, एस्टर्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन जो है, वन और मोर हाइड्रोजन्स, जैसे हमारे पास ये मैंने कहा हमारे पास इथेन है CH3, दिस इज इथेन। अब हम इसका भी एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दें, इसका भी रिमूव करवा दें, तो दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, डबल बॉन्ड बन गया, ये इथेन बन गया, दिस इज अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन्स के वन और मोर हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करवाएं तो उनकी रिप्लेसमेंट से हम नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। इस वजह से हम हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं कि दे आर पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज all other organic compounds are derived from them, are considered to be derived from them by the replacement of one or more hydrogen atoms। कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस करें तो फिर हम उससे वो डिराइव कर सकते हैं। इस वजह से हम इन्हें पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्लासेस देखें हाइड्रोकार्बन की, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेस में हमने जो क्लासिफिकेशन देखी थी उसमें हमने देखी थी कि हम इनको ओपन चेन में और क्लोज चेन में क्लासिफाई करते हैं। हमने देखा ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि ओपन चेन कंपाउंड्स क्या हैं। जैसे ये हमारे पास एक ओपन चेन कंपाउंड है कि जिसमें जो एंड वाले कार्बन एटम्स हैं वो फ्री होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिले नहीं होते। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें जो एंड वाले टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड
unsaturated hydrocarbons. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की जो चारों वैलेंसीज है, ये एक कार्बन है, इसकी ये जो चारों वैलेंसीज है ये सेटिस्फाइड होती हैं। चार वैलेंसीज होती है ना कार्बन की, तो इसकी चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती हैं बाय सिंगल बॉन्ड विद अदर हाइड्रोजन एटम और अदर कार्बन एटम। तो ऐसा अब देखिए ये एक मीथेन बना, अब हम इसके आगे एक और कार्बन लगा दें, ये बन गया इथेन। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो बाय सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स और एंड हाइड्रोजन एटम्स, तो उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या आते हैं? अल्केन्स। अल्केन्स क्या है? ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनको हम अल्केन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ये जब हम होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़े थे तब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 2, ठीक? जैसे ये देखें, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने बनाया, दो कार्बन है, Cn, n की जगह मैंने 2 लगा दिया। अब हाइड्रोजन कितने लगेंगे? जो n है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4 और प्लस कर दें आगे 2, 6 बन गया। तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, C2H6। ये हमारे पास है इथेन। तो ये हमारे पास जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी अल्केन्स हैं, सबके लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है कि जितने कार्बन हैं उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दें आगे 2, तो हमारे पास हाइड्रोजन निकल आएंगे। तो उतने हाइड्रोजन हम अटैच करते हैं। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे अल्कीन्स। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनको हम कहेंगे अल्काइन। 3 क्लासेस है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड वो अल्केन, जिनमें डबल बॉन्ड वो अल्कीन और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड वो अल्काइन। और इसी तरह से अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। जैसे ही मैंने 2 कार्बन बनाए हैं ना, अब एक कार्बन की 4 बॉन्ड होती हैं, इस कार्बन की ये 2 बॉन्ड्स हो गई, पीछे कितनी बची? 2, वो ये हाइड्रोजन आ गई, इसकी भी ये 2 हो गई, पीछे इधर बाकी 2 हाइड्रोजन आ गए। तो यहाँ पर हम देखें तो कार्बन कितने हैं? 2, Cn, n की जगह क्या आ जाएगा? C2, n एनी नंबर जितने कार्बन है। आगे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई n, n कितने हैं? 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम देखें तो 4 ही हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। जैसे अल्केन्स हैं उनमें जस्ट हमें 2 हाइड्रोजन और ऐड ऑन करने होते हैं, +2 कर देते हैं। तो लेकिन अब अल्काइंस का हम देखें तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब कार्बन को बस 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी बस 1 चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n, CnH2n-2। अल्केन्स में +2 लगा था,
अल्काइंस में -2 आ जाता है, CnH2n-2 के जितने हाइड्रोकार्बन हैं उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और साथ में -2 कर दे तो उतने हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स की जनरल क्लासिफिकेशन है इनटू अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे लेक्चर। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।